वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है मिस्टर मोटू। एंड मेरा नाम है युवराज, जानते तो होंगे। और मेरा नाम है करण, मुझे भी जानते ही होंगे। अच्छा, जानते इसलिए क्योंकि इनके अपने अपने चैनल है ना, इसलिए। अच्छा, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की, सिटी की, जिसमें मतलब मोस्टली जो लोग रहते हैं ना वो हिंदू हैं। और आज हम इंडिया में से एक ऐसे शहर की बात करेंगे जिसमें मोस्टली लोग जो है ज्यादातर लोग जो वो मुस्लिम रहते हैं, यानी कि दोनों कंट्री में ना। तो चले ये देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इस पे तो चलते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या चीज है, कौन बाय। तरीकी शहर, तरीकी शहर है। ये तो है, तरीकी बहुत है ये ना, उमरकोट। सिंध की सरजमीन सदियों से हमला आवरों की जद में रही। इसकी वजह दरियाए सिंध की रवानी, यहाँ की रंगारंग तहजीब और मेहमान नवाजी थी, जिसने हमेशा बाहर से आने वालों हिंदी को मेहमान अपने नवाज। शहर में जकड़ लिया। ये यहाँ क्या है? मुख्तलिफ हुक्मरानों के अदवार ये? में तामीर किए जाने वाले पुरशिको तारीखी कलों के अब निशान रह गए हैं। उमरकोट, जिसको पहले अमरकोट कहा जाता था, बहुत पुराना शहर है जिसे अब सूबा सिंध के जिले की हैसियत हासिल है। इस शहर का नाम राणा अमर सिंह के नाम पर रखा गया था, जो इसका हुक्मरान था। अमरकोट कला 1747 में कल्होड़ा हुक्मरान मियां नूर मोहम्मद कल्होड़ा ने तामीर करवाया। ये मुगल बादशाह अकबर की जाए पैदाइश है। मकामी जबान भटकी है, जो हिंदू आर्याई जबान के खानदान के राजस्थानी जबानों में से एक है। इसका सबसे ज्यादा ताल्लुक मरवारी से है। मारवाड़ी, मारवाड़ी। ये तो कदीम शहर है। उमरकोट ज्यादा शहर कदीम है। कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कराची से 300 कराची से किलोमीटर। मिट्टी तक सड़क की तामीर से कबल ये शहर अहम तिजारती सरगर्मियों का मरकज हुआ करता था और इसको थर का गेटवे भी कहा जाता था। सहराए अच्छा। थर के मशरक की जानिब बड़ा जोधपुर, है यार ये बाड़मेर हाँ। और शिमाल की बहुत तरफ बड़ा है। उमरकोट मौजूद है। उमरकोट किले के वादी वस्त में इतनी ज्यादा एक लग वसी नहीं। बुर्ज बना हुआ है, जिसकी लंबाई 110 फीट है। बुर्ज पर पहुंचने के लिए तकरीबन 60 के करीब सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ओह, इस किले 60 में एक सीढ़ियां। म्यूजियम भी है, जिसमें थर की उमरकोट सकाफत म्यूजियम। के साथ साथ मुगलिया दौर के नवादरात भी सजाए गए हैं, वाह। जिनमें सिक्के, कलमी नुस्खे, कदीम असलहे के अलावा मिंजनीक के गोले, पुराने दौर की जरा बख्तर, ढालों और तलवारों के अलावा उस वक्त इस्तेमाल होने वाले जेवरात भी मौजूद हैं। ओह वाह। वाह, हर चीज उन्होंने संभाल ली। हाँ। ये तो है। अकबर बादशाह की जाए पैदाइश की वजह से यहाँ आईने अकबरी समेत उस वक्त के वज़रा की तहरीर करदा कुतब और दस्तावेजात भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इनमें हिंदू मजहब की कुछ किताबें भी हैं जिनका फारसी में तर्जुमा किया गया है। इसके अलावा जैन मजहब की मूर्तियां भी यहाँ रखी गई हैं। किले की फसील पर तोपें भी नस्ब हैं। यहाँ से पूरे शहर का नजारा बआसानी किया जा सकता है। यहाँ मंदिर और मसाजिद साथ साथ मौजूद है और हिंदू मुस्लिम ये आबादी बड़ी बात है। तकरीबन बराबर है। ये हमने कवर किया था उमरकोट। और उमरकोट बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल सिटी है और ये पाकिस्तान के कराची से 300 किलोमीटर है दूर, फासले पर। फासले पर है। तो ऐसा है कुछ सीन। और इसके अलावा उमरकोट मतलब बहुत ज्यादा ही तरीकी शहर है। हाँ। और मतलब इसमें हमने जब सर्च किया तो हमने कहा था कि पाकिस्तान में ऐसे इलाके जहाँ सबसे ज्यादा मतलब ऐसी सिटी कोई कि जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू बैठे हो, हाँ, तो वो उमरकोट ही उमरकोट ही है। उमरकोट था। तो ये था पाकिस्तानी साइड से। और इसमें म्यूजियम हमने देखा जिसमें मतलब बादशाह लोगों की और काफी मतलब काफी तारीखी हाँ, शहर है ना, इसी वजह वो से। मूर्तियां वगैरह भी उन्होंने म्यूजियम में रखी हुई हैं। पुराने उनके जेवरात, सोने चांदी के सिक्के, जो भी थे उनके थे ना, ढाल वगैरह, सब उन्होंने संभाल कर म्यूजियम में रखे हुए हैं।
और काफी अच्छा हिस्ट्री को देख के काफी मतलब एक सोच सी इंसान के अंदर पड़ जाती कि ऐसा उस भी दौर हो में कैसा था, हाँ ये कैसा, अब अगर होते तो कैसा था, हाँ ये सारी ये चीजें। वाकई बादशाह अकबर उनकी जो पैदाइश है वो भी इसी सिटी हाँ से है। उमरकोट से है। उमरकोट से उमरकोट जय पैदाइश हुई उनकी। हाँ तो अब हम कवर करते हैं अलीगढ़। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जिसकी पहचान सिर्फ तालों से नहीं बल्कि शिक्षा और इतिहास के गहरे पन्नों से जुड़ी है। ये है अलीगढ़, एक ऐसा शहर जो अपने आप में सदियों की कहानियों को समेटे हुए है। अलीगढ़ जिसे पहले कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था, आज अपनी ऐतिहासिक अच्छा, अलीगढ़ धरोहर, यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध बहुत अलीगढ़ मशहूर है। हाँ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ताला उद्योग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में गंगा और यमुना के उपजाऊ द्वाब इलाके में मौजूद है। ये आगरा के प्रशासनिक विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके उत्तर में बुलंदशहर, पूर्व में बदायूं और एटा, दक्षिण में हाथरस और पश्चिम में मथुरा और हरियाणा का पलवल जिला है। यहाँ की जमीन मुख्य रूप से समतल और जलोढ़ मिट्टी से बनी है, जो कृषि के लिए बेहद ही उपजाऊ मानी जाती है। अलीगढ़ का अच्छा। इतिहास बहुत ही पुराना और गहरा है। प्राचीन काल में इसे कौल या फिर कोयल कहा जाता था, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कुछ ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का नाम राक्षस कोल के नाम पर पड़ा था, जिसका वध भगवान बलराम ने किया था। 12वीं सदी तक का इसका प्रारंभिक इतिहास थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन सल्तनत काल और मुगल काल में ये एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र बन गया। 18वीं शताब्दी में मुगल गवर्नर साबित खान ने यहाँ एक मजबूत किले का पुनर्निर्माण करवाया और शहर का नाम अलीगढ़ रखा। अली का अर्थ होता है महान और गढ़ का मतलब होता है किला, यानी महान किला। इसके बाद ये शहर मराठों के अधीन भी रहा, लेकिन 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने अलीगढ़ की लड़ाई में मराठों को हराकर इस पर कब्जा कर लिया। अलीगढ़ के आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है सर सैयद अहमद खान और उनके द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन। 1857 के विद्रोह के बाद सर सैयद ने महसूस किया कि भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1857 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। इस विश्वविद्यालय ने भारतीय समाज, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और सामाजिक सुधार की एक नई लहर पैदा की। अलीगढ़ की संस्कृति में हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की भाषा में खड़ी बोली का प्रभाव है और उर्दू साहित्य का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के खान पान और उत्तर भारतीय और मुगलई व्यंजनों का स्वाद काफी ज्यादा होता है। कबाब, बिरयानी और यहाँ की प्रसिद्ध सोन हलवा मिठाई दूर दूर तक मशहूर ये है। कैसे 2011 सोन की हलवा जनगणना के मिठाई। अनुसार न्यू अलीगढ़ डिजाइन जिले की आबादी लगभग 36.73 लाख थी। यहाँ की आबादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की अच्छी खासी संख्या है, जो यहाँ की मिली जुली संस्कृति को दर्शाती है। अलीगढ़ परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। ये सड़क और रेल मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ जंक्शन दिल्ली हावड़ा लाइन पर एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और अन्य शहरों के लिए नियमित ट्रेनें मिल जाती हैं। नेशनल हाईवे 91, जो अब नेशनल हाईवे 34 हो गया है, इसे दिल्ली और कानपुर से जोड़ता है। यहाँ से आसपास के शहरों के लिए नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। बाई एयर ट्रैवल करने के लिए यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली में है, जो यहाँ से लगभग 140 दिल्ली किलोमीटर ये की हमने दूरी कवर पर किया है। था। अलीगढ़ की अर्थव्यवस्था दिल्ली मूल के रूप से करीब है। कृषि और उद्योग पर आधारित है। यहाँ का ताला उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है और इसे इसीलिए ताला नगरी का उपनाम भी दिया गया है। मुगल काल से शुरू हुआ ये उद्योग वाह, आज हजारों वाह। छोटे बड़े कारखानों और घरेलू इकाइयों में फैला हुआ है, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। यहाँ के ताले अपनी मजबूती और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं और इनका निर्यात भी किया जाता है। ताले के अलावा यहाँ पीतल, हार्डवेयर, मूर्तिकला और धातु के काम भी होते हैं। वहीं पर्यटन की बात की जाए तो अलीगढ़ का किला यहाँ की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक जगहों में से एक है, जिसे 18वीं सदी में बनाया गया। ये किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है और अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसका विशाल और सुंदर कैंपस इंडो इस्लामिक वास्तुकला की इमारतों से सजा है, जिसमें जामा मस्जिद और सर सैयद अहमद हाउस म्यूजियम भी पॉपुलर हैं। इसके अलावा खिरेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। सेखा झील भी यहाँ की एक सुंदर झील है, जो पक्षी प्रेमियों अच्छा, ये के लिए झील है, बेहतरीन झील जगह मानी जो- जाती है, जहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षी आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अलीगढ़ जिला सिर्फ तालों और शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, आधुनिकता एक साथ सांस लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए तो ये हमने जाना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वर्सेस अलीगढ़ 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 सिटी। और हमने देखा उमरकोट जो पाकिस्तानी साइड से था और अलीगढ़ जो इंडिया की साइड से था। अच्छा, दोनों सिटीज का कंपैरिजन हमने देखा है
और एक सिटी तो टोटली तौर पर हिस्टोरिकल है। हाँ और वो हमने इसलिए कवर किया था क्योंकि हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसा है शहर जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू बिरादरी जो बैठी है उसको। लेकिन जो दूसरा शहर हमने कवर किया वो भी इसी वजह से किया था कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसे शहर जिसमें मुस्लिम लोग बैठे हों, तो ये दोनों का कंपैरिजन था। तो मतलब हमने देखा डिटेल में गाइस, ये वो सारा कुछ। ये अलीगढ़ जो उमरकोट था, इसमें इतनी ज्यादा डेवलपमेंट वगैरह नहीं हाँ, थी। ये मतलब ये उतनी नहीं है। मतलब सहरा थर पार्क हाँ ये वो ये चीजें असल में वो मतलब है सर रेगिस्तान वाला हाँ, इलाका। वो इलाका उस टाइप का है, इसी वजह बोलते से। थे पार्कर है। हाँ हाँ सिर्फ वो एक उसमें यूनेस्को पता नहीं कौन सी पावर प्लांट है उधर का, अच्छा यूनेस्को पता नहीं क्या नाम है। यूनेस्को अच्छा तो उसकी वजह से वो ना जो वो वाला इलाका है तरक्की की है उसने। हाँ, क्योंकि वो अच्छा है रेगिस्तान सारा, इसी वजह से। बाकी ये है जो अलीगढ़, ये तो बहुत ज्यादा ये तो डेवलप हो बहुत चुका ज्यादा। है। और ये कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया की जो पहली यूनिवर्सिटी थी ना वो भी हाँ, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये जैसे हम मजमून कवर करते हैं ना, हाँ लामा इकबाल की लाइफ पे, कायद आज़म की हाँ। लाइफ पे, तो हमने इनमें कवर किया है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ये भी पढ़े हैं। और मतलब किसी ना किसी रिलेट करता है कुछ ऐसा। तो ये था कंपैरिजन हाँ दोनों कंट्रीज दोनों सिटीज का। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन? दोनों सिटी आपने देखी, आपको दोनों सिटी में से कौन सी सिटी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय। है।